गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस डिजिटल क्लास में हम आपको ऑन ग्रामर को एज ए स्टार्टिंग टॉपिक में लेंगे। ग्रामर में हम सबसे पहले सभी कॉमन क्लासेस के लिए टेंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो टेंस हमको पढ़ना है, तो टेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें इसको ये जानना है कि हम टेंस कैसे पहचानें। जैसे किसी सेंटेंस में आपको लिखता हूँ, राजू हैज स्पेंट ऑल हिज मनी। अमित इज सेलिब्रेटिंग his 20th birthday. Monu and Ravi have been enjoying the day. For all time. Fourth है प्रिंसिपल सर calls the fifth class students in his ऑफिस। ठीक है, इन चार सेंटेंसेस में हम क्या पढ़ते हैं ये देखने के लिए आपको ये चीज़ समझना है कि टेंस पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा टेंस प्रयोग हुआ है, उसको कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले टेंस को पहचानने के लिए हमें वर्ब को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले इन चारों सेंटेंसेस की वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। राजू हैज स्पेंट ऑल हिज मनी, इसमें वर्ब क्या है? स्पेंट, क्योंकि वर्ब को क्रिया कहते हैं। ये सारे सेंटेंस एक्टिव में हैं, वो भी हम बताएंगे। एक्टिव का मतलब जिसमें कर्ता प्रमुख होता है, ध्यान रखना। अभी एक्टिव वॉइस में हम टेंस समझेंगे। तो राजू हैज स्पेंट ऑल हिज मनी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ रही है, इसलिए दोनों को अंडरलाइन करेंगे। इज सेलिब्रेटिंग, हैव बीन एंजॉयिंग, और प्रिंसिपल सर कॉल्स। ये अंडरलाइन जो मैंने फ्रेजेस को अंडरलाइन किया है, वर्ब को अंडरलाइन किया है, अब इन्हें हम समझेंगे। इनके आधार पर ही आप टेंस बता सकते हो कि ये कौन से टेंस में, क्योंकि जो टेंस है उनके 12 मेन 3 हैं और 3 में प्रत्येक में 4-4 है, इसलिए प्रत्येक को मिलाकर हो जाते हैं 12 टेंस। तो प्रत्येक टेंस में सबकी अलग अलग वर्ब होती है, उसी वर्ब के आधार पर हम टेंस बता सकते हैं। उसका अपने मदर टंग में, मातृभाषा में या हिंदी में उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की है, और ये प्रेजेंट सिंपल की है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। ठीक है, तो
कैसे पता लगा? वर्ब के आधार पर ही आपको पता लगा, यानी जब तक आपको वर्ब के बारे में या इसके यूजेस के बारे में पता नहीं है तब तक हम टेंस को नहीं समझ सकते। और भी थोड़ी बहुत बातें हैं टेंस के बारे में, जैसे जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर का मतलब है जो बेस है वर्ब का, वो किस प्रकार से होता है। जो वर्ब है उसको हम मेन 4 भागों में, हम डेली आपको 10-5 वर्ब लिखवाएंगे जिससे आपको पता रहे। हम 4 भागों में इनको बांटने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इसमें बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, इसमें आईएनजी का यूज होता है बस। इनके ग्रामेटिकल नेम अलग अलग होते हैं, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोबारा देखो एक एक एग्जाम्पल के साथ। डू, डिड, डन, डूइंग। तो जो डू वर्ड है वर्ब का वो प्रेजेंट का है, ये फर्स्ट फॉर्म है। डू मीन्स होता है करना। पास्ट डिड यानी किया, कर चुका या कर रहा है, ये इसका फोर्थ फॉर्म। तो ये हम अपने भाषा के अनुसार इनका अर्थ निकाल रहे हैं और वर्ड के अनुसार डू, डिड, डन। तो मेन बेस ये है कि आपको कम से कम वर्ब की फॉर्म आना आवश्यक है। इसलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आपके डू, टच, डेली यूजेस का लिखिए। स्लिप, वीक, ईट, ड्रिंक, ब्रिंग, ओपन, क्लोज, बाय, सेल। ठीक है। डू, स्लिप, वीक, ईट, ड्रिंक, ब्रिंग, ओपन, क्लोज, बाय, सेल। अब देखिए डू का मीन्स होता है करना, स्लिप यानी सोना, वीक यानी रोना, ईट यानी खाना खाना, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ओपन यानी खोलना, क्लोज यानी बंद करना, बाय यानी खरीदना, सेल यानी बेचना। ये तो इनका हिंदी अर्थ है जो आपको कॉमन आना चाहिए। फिर ये फर्स्ट फॉर्म है जिनको हम प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड जो है आपके, आपको बता दिया था डिड। स्लिप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, वीक की होती है वेप्ट, ईट का फॉर्म होता है एट, ड्रिंक का ड्रिंक, ब्रिंग का ब्रॉड, ओपन का ओपन,
क्लोज का क्लोज, बाय का बॉट, सेल का सोल्ड। इनका थर्ड फॉर्म भी ले लीजिए साथ में। डन। सेलेक्ट का सेम होगा, सेलेक्ट इसका भी सेम होगा। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। ईट का ईटन, ड्रैंक का ड्रिंक, ड्रैंक ड्रंक, इसका सेम होगा। ब्रॉड, इसका भी सेम होगा। क्लोज्ड का भी सेम होगा, ये भी सेम है। ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉड, बॉट बॉट बॉट, और इसका भी सेम होगा। ठीक है भाई, तो ये सब जानते हैं कि साधारण फॉर्म है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको आपको टेंस समझने के लिए जो डेली यूजेस के वर्ब हैं, डेली यूजेस की जो वर्ब है उन्हें हम करवाएंगे। देखो टेक्स्ट बुक की तो अलग होती है, टेक्स्ट बुक की तो अलग होती है, ठीक है, मगर ये हमारे डेली यूजेस में आने के लिए, एक साधारण वाक्य समझने के लिए, टेंस को समझने के लिए जो बेस फॉर्म होती है वो डेली यूजेस की वर्ब्स होती हैं। इनको हमें इनका हिंदियत, इनका इंग्लिश, इनका स्पेलिंग, इनका उपयोग हमको बहुत ही आसान तरीके से करना आना चाहिए। तो अब हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे कौन सा है वो, टेंस, ठीक है। टेंस समय भी बताता है, लेकिन टेंस और टाइम में हमें थोड़ा अंतर होता है। टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है, ये तो इसका सीधा सीधा अर्थ है काल, और इसका अर्थ होता है समय। कभी कभी जैसे ही स्पेंट या फिर ही वेप्ट, ही वेर होया, तो इसका टेंस भी भूतकाल है और समय भी भूतकाल है, ठीक है। मगर अंतर होता है, जैसे कोई टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू बता रहा है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कोई, ही इज गोइंग टू अलवर टुमारो, तो या नेक्स्ट डे कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें टाइम और टेंस दोनों अलग हैं। टेंस इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन टाइम फ्यूचर है। टाइम क्या है, फ्यूचर है। कैसे, वर्ब के अनुसार तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन अर्थ के अनुसार ये फ्यूचर है। हिंदी वह अगले दिन कहाँ जा रहा है, अलवर जा रहा है, गया तो नहीं, इसका मतलब फ्यूचर टाइम है। टेंस का अर्थ जो टेंस के अनुसार अगर हम निकालें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इसलिए जब हम अनुवाद करें तो अर्थ निकालते समय थोड़ा ध्यान रखें। टेंस के भी कुछ कॉमन फीचर होते हैं। प्रत्येक टेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत इस बात पे ध्यान देना है कि मेन
तीन तरीके से हम इनको बांट देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और अच्छी तरह से समझे तो थोड़ा सा चेंज कर दो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तो हम पढ़ने के हिसाब से है और हमारी स्थिति इस प्रकार से है। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमको पिछला जो बीत चुका वो पास्ट का ध्यान है, आगे हमें पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर है। तो हमारी स्थिति बीच की है, ध्यान रखना हमारी स्थिति बीच की है। हमें प्रेजेंट में उपस्थित होकर प्रेजेंट के रूप में बात कर सकते हैं और प्रेजेंट में उपस्थित होकर हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ क्लेम कर सकते हैं, कुछ आगे के लिए कुछ फ्यूचर की बातें कर सकते हैं और पास्ट की भी जो इंसिडेंट है उनका वर्णन हम कर सकते हैं। ये तो है टाइम की सिचुएशन, जो टाइम प्रेजेंट चल रहा है, बीत चुका जो पास्ट है, आने वाला फ्यूचर। पढ़ने के हिसाब से ये वर्तमान स्टार्टिंग में, फिर हम पढ़ते हैं भूतकाल पास्ट, और ये भविष्य जो आने वाला है। इम्पोर्टेंट, यदि आपको रियलिटी में अगर आप जाने तो इन दोनों का बहुत बेहद अच्छे तरीके से हमें अध्ययन करना होता है। फ्यूचर तो एक संभावना है, मतलब ये जो चीज़ घटी थी नहीं हुई उसके बारे में हम क्या बात करेंगे, उसको तो सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें रियल होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हम फर्स्ट स्टार्टिंग में लेंगे इनके अलग अलग पार्ट्स। तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये मेन चीज है, बार बार बोल रहे हैं आपको, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम ध्यान देंगे कि प्रत्येक के पर टेंस 4 पार्ट होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम है, उसी तरह से ये भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको पढ़ना कैसे है? पहला टेंस क्या क्या हो गया? देखो शॉर्ट में लिखूंगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फिफ्थ हो गया पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से 12 टेंस हो गए। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। पढ़ने का तरीका आपका देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह सेम सबका है। तो इस टेबल को ढंग से समझ लीजिए। मेन 3 ही टेंस होते हैं और प्रत्येक 3 में सबकी समान समान उपभाग होते हैं जो उनके टेंसों के अनुसार बदल जाएंगे। इस प्रकार से बहुत से बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर 12 टेंस है तो उसमें कुछ कॉमन है। ठीक है, अब देखो ये आगे पढ़ेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड फॉर्म और विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो अलग अलग है। लेकिन जो मेन चीज है ये, इसमें आईएनजी का फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसमें परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और इसमें वापस से कंटिन्यू वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी जिस टेंस में कंटिन्यूस है उसमें आईएनजी आएगा, जिसमें परफेक्ट है केवल उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये तीनों अलग है। ठीक है, वर्ब ध्यान रखने का एक दूसरा तरीका भी है। सबसे पहले लेते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके यूजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखना, इसके यूजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। 9th में, 10th में, 11th में इनके यूजेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्टार्टिंग में एक सेंटेंस जो हम देखते हैं, सेंटेंस का एक कॉमन फीचर है कि वो सबसे साधारण है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ता, यानी कार्य करने वाला। वर्ब जो ये कर्ता करेगा, कार्य यानी क्रिया, और इन सब का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पे। इसने क्या काम किया, ये कॉमन चीज है। इसलिए इससे हमको पता लगे इसकी वर्ब क्या होगी। तो सबसे पहले कर्ता जो है उसको समझ लो। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम, इनका प्रयोग हम कर्ता के रूप में करते हैं। यानी नाउन का भी वो प्रोनाउन का, कर्ता के रूप में इनका प्रयोग हम करते हैं। कैसे? तो सब्जेक्ट ले लो, है ना। तो सबसे पहले सेंटेंस टेंस में हम 3 तरीके से समझेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव।
है ना। सेंटेंस को हम 3 तरीकों से समझेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव में ऑन सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट मैंने बताया पहले प्रोनाउन ले लेते हैं। प्रोनाउन, और इसमें दोनों नाउन भी है और प्रोनाउन भी है, ध्यान रखना। तो आई, वी, यू, दे, ये क्या है? प्रोनाउन है। नाउन क्या होगा? नेम। क्या होगा? नेम। किसी भी नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, नेम। तो आई, वी, यू, दे प्रोनाउन, उसके अनुसार चलेंगे पहले। तो फर्स्ट है आई, वी, यू, दे, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो। सेकंड, ही, शी, इट, नेम, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यूज होगा। उसके बाद थर्ड है वर्ब। तो वर्ब हमने आपको बता दी, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या IES, ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ आप नेगेटिव में। तो नेगेटिव में आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो ये प्लूरल भी है, तो इसमें साथ आपके प्लूरल भी आ जाएगा, प्लूरल नाउन, और ये आपके सिंगुलर नाउन हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। सिंगुलर नाउन, और ये तो सिंगुलर नाउन है और ये आपका प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज लेना है, और सिंगुलर के साथ आपको, और ही, शी, इट के साथ आपको, नेम के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES या IES यूज लेना है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें आ जाएगा आपके आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ आएगा डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं जाएगा। जो सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन भी, इनके साथ आएगा आपके डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ आएगा आपके डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर समझिए, पॉजिटिव 3 तरीके से, फिर इंटरोगेटिव और है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डज, सब्जेक्ट से पहले यूज या रखना, इसमें सेंटेंस है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहेगा। अब देखो
कब आएगा? प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या है? आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। इनके साथ यदि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई, वी, यू, दे है तो डू, और डज यानी सिंगुलर है। आपको सिंगुलर क्या बताया था मैंने? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर है। इनके साथ आएगा डज पहले, फिर यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है।